आपके बर्ड्स का फेदर का कलर वाइट है, अचानक से वो पीला होना शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक है कि बर्ड्स के फेदर्स में कलर्स में अचानक से बदलाव आना क्यों शुरू होता है। ऐसे क्या रीजंस होते हैं कि आपके पक्षी के फेदर्स के कलर चेंज होने शुरू हो जाते हैं या उसके फेदर्स में और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू होते हैं। किन किन कारणों से ऐसा होता है, क्योंकि आप सभी लोगों ने बर्ड्स पाले हुए, आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हो कि अचानक से इस तरह से बदलाव क्यों हुआ है। आपने देखा होगा कई बार अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स के बॉडी के अंदर ग्रे कलर्स में रेड कलर के फेदर्स आने शुरू होते हैं, या इलेक्टस पैरेट्स के जो है कलर्स में अचानक से चेंजेस आना शुरू होता है। ऐसा किन कारणों से होता है? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। यदि आपने अपने बर्ड्स को पीने के पानी में विटामिन ए दिया है, यदि विटामिन ए बर्ड्स को एक्सेस में भी दिया जाता है, लिमिट तक तो एक ठीक है, लेकिन यदि आप किसी चीज़ को एक्सेस में यदि आप अपने बर्ड्स को देते तो उसका भी साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं बर्ड्स के बॉडी में देखने को मिलता है। डेफिशिएंसी एक अलग चीज़ है, लेकिन यदि उसी चीज़ की आप अधिकता अपनी बर्ड्स की डाइट में रखेंगे, उसको पीने के पानी में फ्रूट्स के थ्रू यदि आप विटामिन एक्सेस में देंगे, उसका भी साइड इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं बर्ड्स की बॉडी में, और वो जो उसका साइड इफेक्ट है बर्ड्स के फेदर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कई बार हम कंटिन्यूस, आपका यदि बर्ड्स बीमार है, हम बहुत ज़्यादा एक्सेस एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर लेते हैं। एक्सेस एंटीबायोटिक भी एक मेन रीजंस होता है जिसके कारण से आपके बर्ड्स के फेदर्स के कलर्स में प्रॉब्लम में आती है, या फेदर्स में एबनॉर्मलिटी जो देखने को मिलती है एक्सेस एंटीबायोटिक के यूज़ के कारण हो सकती है। यदि आपके बर्ड्स की बैलेंस डाइट नहीं है, बैलेंस डाइट मीन्स एक प्रॉपर जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, यदि इन चीज़ों का संतुलन आपके बर्ड्स की डाइट में नहीं है, आपके बर्ड्स में कोई लीवर से रिलेटेड डिजीज़ है, उसके लीवर में कोई स्वेलिंग आ गई है, लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, लीवर भी कई बार क्या होता है एक्सेसिव एंटीबायोटिक देने से होता है, या किडनी आपके बर्ड्स की डैमेज होगी। किडनी डैमेज होने से क्या होगा, बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन प्रॉपर से नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी आपके बर्ड्स के फेदर्स में आपको देखने को मिलेगा। यानी इसके जब कोई ऑर्गन खराब हो रहा है तो उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से उसके जो असर है बर्ड्स के फेदर्स के कलर पे जाकर कहीं ना पड़ता है। बर्ड्स में देखिए कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। 3 प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जो कि बर्ड्स में ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेंगे। ये सब तीनों इन्फेक्शन कहीं ना कहीं बर्ड्स के फेदर्स को अफेक्ट करते हैं, या इन तीनों के होने से कहीं ना कहीं जो उसका जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो बर्ड्स की फेदर क्वालिटी पे आपको देखने को मिलेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्किन का इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। फंगल इन्फेक्शन में मोस्टली बर्ड्स में रिंग वर्म का इन्फेक्शन या मलेजिया यीस्ट जो स्पीसीज है उसका इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये फंगस इसका जो है मेन कारण होता है। अक्सर आपने देखा होगा बर्ड्स के हेड के वाले पोर्शन में, यानी जो सिर वाला पोर्शन होता है उस पे से अचानक से जो है कहीं कहीं से फेदर्स अपने आप से उड़ने शुरू हो जाते हैं। ये जो फेदर्स का जो उड़ना होता है, ये जो होता है बर्ड्स, अक्सर कैनरीज और कॉकटेल में ये ज़्यादा देखा गया है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है, यानी आपके बर्ड्स में हार्मोन्स की अप एंड डाउन डिग्रेशन हो गई, यानी हार्मोन्स में बॉडी में इम्बैलेंस आ गया, तो उसका जो साइड इफेक्ट है उसकी वजह से भी बर्ड्स के जो फेदर जो है उड़ने शुरू हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। रिंग फॉर्म का इन्फेक्शन यदि आपके बर्ड्स में हो गया, वो भी इसका एक मेन कारण हो सकता है फेदर्स के उड़ने का बर्ड्स की बॉडी के ऊपर, और उसके जो है पैचेस अलग से आपको बॉडी के ऊपर नज़र आने शुरू होते हैं। यानी पूरी एक साथ सिमेट्री में ना होकर के आपको बॉडी में अलग अलग पैचेस में आपको उसको नज़र आएंगे। वो विटामिन ए और ईस्ट फंगल इन्फेक्शन के कारण मिलने ऐसा होता है। कई बार इसका एक मेन कारण और भी हो सकता है। यदि आप देखेंगे कि आपका बर्ड्स कंटिन्यूस इचिंग करे जा रहा है, वो इचिंग का रीजंस क्या हो सकता है, उसकी बॉडी में माइट्स है या एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, यानी इतने छोटे छोटे पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो जाता है जिससे बर्ड्स इचिंग स्टार्ट कर देता है, और उस इचिंग की वजह से वो अपने हेड को बार बार अपने केज के ऊपर रगड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके शरीर में जब खुजली होगी तो उसको रगड़ना शुरू करेगा, वहाँ से जो फेदर्स रिमूव हो जाएंगे, वो पैचेस आपको नजर आएगा। तो ये जब जो है माइट्स और लाइस की वजह से होता है। ये भी एक मेन रीजन होता है बर्ड्स के फेदर उड़ने का बर्ड्स की बॉडी के ऊपर से। यदि फीमेल बर्ड्स पैराकीट्स के अंदर आप देखेंगे ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है बर्ड्स की आप स्पेशल अगर देखेंगे उसके नोस्ट्रिल के आसपास का जो कलर है ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है। वो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स में अप एंड डाउन होता है उसके जो इफेक्ट है उसकी नोज के ऊपर ब्राउनिश कलर का आपको पिगमेंट टाइप का देखने को मिलेगा। इसे जो है ब्राउन हाइपरट्रॉफी के नाम
आप कह सकते हो बर्ड्स में इस डिजीज से प्रभावित है। इसका तरीका क्या है, यदि आपको इस तरह के पैचेस नोस्ट्रिल के आप दिखते हैं, आपने क्या करना है, सिंपल उसको एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है। कॉटन के ऊपर आप बीटाडीन लेकर के या सेवलॉन लेकर के या स्प्रिट लेकर के उसको साफ़ कीजिए और उसके ऊपर जो है एंटी फंगल क्रीम कोई भी आप लगा दीजिए। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, जो ब्राउन हाइपरट्रॉपी जो हुई है, वो ऑटोमेटिक एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग से एंटी फंगल क्रीम लगाने से आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक फैदर के साथ से उस फैदर की बेस वाली जगह पे से उसके 3-4 फैदर्स निकलने शुरू होते हैं। इसको पॉलीफॉलिकल्स बोलते हैं, यानी एक फैदर के बेस से कई फैदर्स का निकलना। ये भी जो है बर्ड्स में एक डिजीज़ होती है। इसका जो मेन कारण होता है वायरल इन्फेक्शन होता है। यदि आपका बर्ड्स किसी वायरस की इन्फेक्शन की चपेट में होगा तो उसमें फैदर्स के अंदर आपको इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। बर्ड्स की पुअर फैदर कंडीशंस का एक रीजंस होता है, आपने पैरेट फीवर एक डिजीज सुनी होगी जिसमें क्लेमाइडिया सिटेकी उसका पॉजिटिव एजेंट होता है। यदि आपका बर्ड्स उससे प्रभावित होती है, वो भी जो है कहीं ना कहीं बर्ड्स के फैदर को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के होते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे या नेजल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, जो कि वाटरी से लेकर कफिंग टाइप का हो सकता है। यदि आपने बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीज यदि आप प्रॉपर नहीं दे रहे हो, ये सब चीज़ें बर्ड्स के फैदर्स की चमक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके बर्ड्स के फैदर्स के जो कलर है डे बाई डे डाउन या फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी एक रीज़न ये भी हो सकता है तो अपनी बर्ड्स की डाइट में यदि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम का कॉम्बिनेशन यदि उसकी डाइट में आप ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसके फैदर्स के जो कलर जो डाउन हो रहे हैं उसको देने से वापस से उनमें जो है चमक आनी शुरू हो जाती है। यदि पक्षियों की डाइट में मिथ्योनिन अमीनो एसिड्स जो है कम हो जाती है तो आप देखेंगे कि बर्ड्स की जो बीक है टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू होती है, वो इसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है। यदि कोई ऐसा सिम्टम्स है तो बर्ड्स की डाइट में यहाँ पे मिथ्योनिन अमीनो एसिड्स जो है आप ऐड कीजिए तो ऑटोमेटिक जो बीक की डिफॉर्मिटी है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। मिथ्योनिन के मेन सोर्स क्या क्या हैं, आप देखा होगा सनफ्लावर सीड्स हम अक्सर डाइट्स में देते हैं, वो भी एक मिथ्योनिन का सोर्स है। उसके अलावा जो है ब्राज़ील नट्स आप दे सकते हो, पंपकिन सीड्स आप दे सकते हो, उसके अंदर भी इनकी बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। यदि आपको अपने बर्ड्स पर सर्कल टाइप के इन्फेक्शन नजर आते हैं, इसको रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। इसको भी जो है आप एंटी रिंगवर्म क्रीम लगा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। एक होता है अल्सरेशन डर्मेटाइटिस, उसमें क्या है आपके बर्ड्स की बॉडी पे फैदर्स उड़ जाएंगे लेकिन वहाँ नीचे पूरी बॉडी पे रेड कलर के पैचेस आपको आएंगे और वो पैचेस में जब खारिश होगी बर्ड्स उसको रगड़ रगड़ के वहाँ पे अल्सर टाइप के बना लेंगे। इसे जो है अल्सर डर्मेटाइटिस बोलते हैं। इसमें आपने क्या करना है, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स आपने अपने बर्ड्स को पीने के पानी में देनी है, टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में देनी है। अब वो जो उसके अल्सर्स बने उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग कीजिए, उस पर क्रीम लगाइए और उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये यदि टाइम पर डायग्नोसिस होता है और इसको टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो आपके बर्ड्स में जो अल्सर्स बने हुए बड़ी इजीली टाइम पर रहते हुए ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अल्सर बनने का रीजंस क्या होता है, या तो कहीं चोट लग गई है या बर्ड्स आपका डायबिटिक है। डायबिटिक के केस में इस तरह के सिम्टम्स अल्सर्स के बॉडी पर आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। इसमें सिंपल सा है, यदि आप उस वुंड को उसका एंटीसेप्टिक ड्रेसिस कीजिए, उसमें एंटीबायोटिक पीने के पानी में आप दीजिए और बर्ड्स को एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन आप पीने के पानी में देंगे तो बर्ड्स के जो है अल्सर को आप ठीक कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है बर्ड्स की स्किन डिजीज या बर्ड्स के फैदर्स के कलर अचानक से डाउन होने क्यों शुरू होते हैं। इसके अलावा यदि आपके बर्ड्स में इस तरह की कोई फैदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811061861। आप इस व्हाट्सएप पे अपने बर्ड्स का फ़ोटो या वीडियो शेयर करके आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।